नमस्कार मेरे प्रिय साधकों एवं भक्तजनों। शमशान काली साधना अगर आप अपने घर पे करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है, और क्या आप शमशान काली साधना अपने घर पे कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी। इस विषय पर आप लोगों को जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माता काली के अनेक सारे रूप हैं, शक्ति एक है, लेकिन आप जिस जगह बैठ करके आप उस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, उस रूप में शक्ति आपके सामने उपस्थित हो रही है। आपके तपोबल को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए उसी लेवल में वो सिद्धि तैयार होती है। तो आज आप में से कई साधक हैं, कल हम लाइव सेशन के दौरान एक साधक ने कमेंट किया था कि क्या एक मंत्र से सिद्धि प्राप्त होने के बाद माता काली को दूसरे मंत्र से आवाहन किया जा सकता है। तो आज उनकी बात का भी हम आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, शक्ति सभी एक है, उनकी पावर आप हर प्रकार से आवाहन करेंगे। जिस जगह बैठ के, जिस विधि से आप शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, उस स्वरूप की उपस्थिति वहां पर होगी। जैसे आप माता काली के मंत्र का अनुष्ठान चौराहे पर बैठ करके कर रहे हैं, चौराहा जहां से चार रास्ते गुजर रहे हों, एक रास्ता दूसरे रास्ते को क्रॉस कर रहा है, वहां पे चौराहा चौराहा पे आप जब कोई बैठ के माता काली के मंत्र का आवाहन करेंगे तो चौराहे पे जो माता उपस्थित होंगी, माता चौराहे वाली काली, जिसे चौमुखा काली भी बोलते हैं, तो वो आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर आप माता काली के मंत्र का आवाहन शमशान भूमि में कर रहे हैं तो शमशान काली वहां पर उपस्थित होगी। अगर आप किसी मंदिर प्रांगण में बैठ करके जाप कर रहे हैं तो जो माता काली हैं, सौम्य स्वरूप है, वह उपस्थित होंगी आपके सामने। अगर आप दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके तामसिक विधि से दक्षिण काली मंत्र का आवाहन कर रहे हैं तो माता काली का जो दक्षिणेश्वर काली स्वरूप है, उसकी उपस्थिति होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस विधि से, किस नियम से, किस मंत्र से उस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जो काली स्वरूप में है। इसमें ज़्यादा भयभीत होने वाली बात नहीं है। आप अपने गुरु के निर्देश पर, उनकी देख रेख पर अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, बशर्ते आपके गुरु ने उस साधना को पहले कर रखा हो, ताकि किसी ऐसी स्थिति में, साधना में अगर आपको भूल चूक करते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान से आपको बचाया जा सके, आपका गुरु आपको बचा सके। अब बात आती है कि माता शमशान काली की जो साधना है, क्या हम घर पे रह के कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी विधि ये है कि आप सबसे पहले, आपको करना क्या है, आप शमशान भूमि में जा करके जो माता शमशान काली का मंत्र है उसका पाठ करते हुए वहाँ पे आपको भोग देना है, हाजिरी देनी है माता का शमशान काली की। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता काली, हे माता, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, या 7 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, या 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, या 41 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। जो भी आपका नियम हो, उस नियम को बताएंगे कि मैं इतने दिनों की साधना करने जा रहा हूँ, अमुक मेरा नाम है, अमुक मेरी माता का नाम है, अमुक मेरा गोत्र है और फला जगह का मैं रहने वाला हूँ। आप उस पर कृपा दृष्टि बनाएं, मेरी साधना को सफल करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए आप वहाँ पे भोग रखेंगे, नमन करेंगे। वहीं पर बैठ के आप 11 बार, 21 बार, मंत्र ज़्यादा छोटा है तो 101 बार आप वहाँ बैठ करके जाप करिए। जाप करने के बाद आप वहाँ भोग प्रसाद चढ़ा करके अपने घर पे आ जाइए। उसके बाद अपने घर पे बैठ करके पूर्व दिशा के मुँह
आप ओर करके या दक्षिण की ओर आप अपना मुख रख करके धूप प्रसाद रख करके चिराग आरती करने के बाद आप माता काली की, महा शमशान काली के मंत्र का आप जाप करिए। जब आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो साधना आप शमशान भूमि में निर्जन स्थान पे कर रहे थे, वही साधना आप अपने घर पे करेंगे, रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। बस फर्क इतना है कि थोड़ी जो शमशान भूमि में करेंगे तो वहाँ पे आपको अनुभव ज़्यादा होंगे, जल्दी अनुभव होंगे। इसमें जो घर पे करेंगे अनुभव थोड़े कम होंगे, रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि माता शमशान काली की साधना अगर आप घर पे कर रहे हैं तो इसके नकारात्मक पहलू क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है। मेरे भक्तों, साधकों, आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे साधनाएं दी हैं, उसके जो दुष्परिणाम है उसके विषय पे भी हम चर्चा करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसा कम है, लोग इनके दुष्परिणाम के विषय पे चर्चा नहीं करते। तो इसकी दुष्परिणाम क्या है वो भी आप जान लीजिए। अगर आप अपने घर पे माता शमशान काली की साधना कर रहे हैं या कोई भी तामसिक साधना कर रहे हैं, आप अगर नॉनवेज, मीट, मछली, अंडा, शराब आदि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं तो पहली बात तो आपकी सिद्धि उतने पावर वेग से नहीं चलेगी। दूसरी बात, जब आप उस शक्ति को भोग दे रहे हैं, देने के बाद आवाहन कर रहे हैं, जब आप उसे भोग नहीं देंगे तो वह शक्ति आपको परेशान करेगी, अप्रत्यक्ष रूप से परेशान करेगी, यानी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपका अच्छा भला चलता फिरता कारोबार बंद हो जाएगा, आपके परिवार में कलह हो जाएगी, आपकी हंसती खेलती जिंदगी में तनाव आ जाएगा। ये सिस्टम बिगड़ेगा अगर आप तामसिक साधना करते हैं और अपने घर पे तामसिक भोग देते हैं। तो आप बहुत सोच समझ के साधना को करिएगा। और साधना काल में क्या होगा इस चीज को भी आप जानिए। जब आप तामसिक साधना अपने घर पे कर रहे हैं तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके जिस रूम में, जिस कक्ष में आप बैठ के साधना कर रहे हो, वहाँ पे आपके आसपास कोई छोटे बच्चे या कोई महिला, ऐसे लोग आपके आसपास ना हो। आप साधना बिल्कुल एकांत में करें। वैसे साधना का, हर साधना का नियम होता है कि साधक एकांत में साधना करता है, अलग रूम में साधना करता है और वहीं पर वो सोता है, आराम करता है। उस कमरे में दूसरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप तामसिक साधना भोग दे करके कतई न करें। अन्यथा आपके परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख सकता है, क्योंकि आप जब माता शमशान काली की साधना का या किसी तामसिक साधना का शमशान से रिलेटेड शक्ति है, आप उसे तामसिक भोग दे के आवाहन कर रहे हैं, तो शमशान से एक साथ काफी सारी शक्तियां आ जाती हैं, उठ जाती हैं। तो जब वो शक्तियां आती हैं, उठती हैं, तो उनके साथ बहुत सारे अच्छे जो एनर्जी है वो भी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी होती है, उदंड टाइप के भी उनमें जो आत्माएं होती हैं, तो वो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तब साधना करिएगा। साधना में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कवच का प्रयोग अवश्य कर लें। अगर आप नए साधक हैं तो आपको कवच का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कवच नहीं है या कवच है, आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कौन सा कवच प्रयोग करें, कौन सा अच्छा रहेगा, तो हमने पहले अपने चैनल पे कई सारे कवच दे रखे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
तो आप वहाँ से हमारे चैनल से आप उन कवच को पहले मंत्र को नोट कर लीजिएगा। उनको किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बैठ के एक माला सिद्ध कर लीजिएगा, जाप कर लीजिएगा। उसके बाद उस कवच का प्रयोग करिएगा। तो ये जानकारी हमने आपके सामने रखी, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा माता काली के, शमशान काली के दोनों स्वरूप के विषय पे आएगा। तो उसके लिए हम आपको मंत्र, विधान, साधना भी आपके सामने रखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।